किस प्रकार हमारी माताएं बहनें नाग पंचमी का त्योहार मनाती हैं और कल गुड़िया आएंगी, सौर करेंगी। जिस समय पांडवंशी परीक्षित का निधन हो गया, तक्षक ने 10 के मार दिया। महाराज परीक्षित की धर्मपत्नी महारानी निवल्दे को बहुत ही दुख हुआ। सुंदर चिता तैयार की किसने? निवल्दे ने। उस चिता में अपने पति भगवान को लिटाया। खुद ही साथ में सती होना चाहा, लेकिन आकाशवाणी हो गई। तो जिस समय अपने पति भगवान के साथ निवल्दे सती होना चाहा, आकाशवाणी की भगवान ने, ओरी पागल, तू इस परीक्षित के साथ में क्यों सती होना चाहती? अगर तू सती हो गई, एक नहीं बल्कि 4 जीवों की हत्या हो जाएगी। क्यों? महारानी निवल्दे जो थी गर्भवती थी। तू अपने इस गर्भ पे विश्वास कर, समय से इंतजार कर, और जो तेरे कोख से पुत्र जन्मेगा वो तेरे पति के मरे के शोक का बदला अवश्य लेगा। धीरज रखो अपने दिल में। मेरे भैया, महारानी निवल्दे को जिस समय आकाशवाणी सुनाई देती है, ठहर गई ओ मैया। परीक्षित की रहीस का अंतिम संस्कार करवाया है। इधर महलों में महारानी निवल्दे अपने समय व्यतीत कर रही थी। कुछ समय के बाद मैया निवल्दे के गर्भ से क्या हुआ? मेरे भैया, महारानी निवल्दे के गर्भ से 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई। परीक्षित मोक्ष तक की कथा भागवत में आई है। परीक्षित मोक्ष के बाद भागवत में आगे कोई कथा नहीं। ये कवियों की कल्पना है। कवियों ने अपने अपने कलम को चलाया है। जिस समय महारानी निवल्दे के गर्भ से जुड़वा 2 संतानें हुई, एक लड़का और एक लड़की। उस पुत्रों का जिस समय नामकरण करवाया गया, तो उस पुत्र का नाम जन्मेजय रखा गया, और जो लड़की पैदा हुई उसका नाम विजया रखा गया। मेरे कथा के श्रोताओं, दोनों की बड़ी सुंदर छवि,
जन्मेजय और उस विजया बड़े होनहार दोनों पुत्र हैं। मैया अपने पुत्रों को देख देख के अति प्रसन्न होती है। हे परमात्मा, तूने मेरी गोद को हरी भरी कर दिया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, अब मेरे घर में एक बेटा और एक बिटिया को दे दिया। इन्हीं के सहारे मेरी जिंदगी कट जाएगी, मैं अपने जीवन यापन कर लूंगी। सोचती है अपने पुत्र जन्मेजय के बारे में कौन? विजया और उसकी मैया निवृत्ति क्या सोचती है? मेरे भैया जन्मेजय और विजया बड़ी ही सुंदर छवि है। लला नीरज कवि कहता है कितनी सुंदर छवि है दोनों पुत्रों की। कवि ने कलम चलाया, ये हम थोड़ी नहीं कह रहे, कवियों की कल्पना है, कवियों ने लिखा है। कितनी सुंदर छवि है।
वाह, कहता है कभी क्या मेरे भैया सियाने होने लगे। जिस समय उस उम्र जन्मेजय की उम्र 16 वर्ष की हो जाती है तो एक दिन अपनी मैया से पूछा, माँ सारे लोग दिखाई देते हैं, मेरी सुंदर बहन भी मुझे दिखाई देती है और आप भी दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे पिता नहीं दिखाई देते हैं। कृपया मुझे बताने की कृपा करो, मेरे पापा भाई तो कहाँ हैं। जिस समय जन्मेजय ने इसे वचन कहे मेरे कथा के श्रोताओं, मैया निवल्दी की आंखों में आंसू आगे बोली, बेटा अपने पिता के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हारे पिता इस दुनिया में जीवित नहीं है। उनको तुम्हारे मामा तक्षक ने 10 की इस दुनिया से मार के यमपुरी भेज दिया। जिस समय से दुख भरे वचन सुने हैं जन्मेजय ने आंखों में खून के कतरे उतर आए। बोला, ओरी मैया उस पापी ने मेरे पिता भगवान को मार दिया, मैं इस कमीन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रथम जन्मेजय ने सर्पा यज्ञ करवाया। जितने भी सर्प थे सारे उस कुंड में गिर गए, लेकिन तक्षक कैसे बचा था? देवराज इंद्र के सिंहासन में लिपट गया था। जब मंत्र बोला है सुंदर विद्वानों ने तो देवराज इंद्र का इंद्रासन भी खींच के आया, लेकिन जन्मेजय ने देवराज इंद्र को जब देखा था तो बोला, वरदान मांग लो, आप मेरे सर्पा यज्ञ में पधारे, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। देवराज इंद्र ने तक्षक को बचाया था। जवाब दिया, महाराज जन्मेजय अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो केवल एक चीज दे दो। क्या? जो मेरे सिंहासन में वस्तु छिपी है वो हमें दान में दे दो। महाराज जन्मेजय बोले, ये मस्त देवराज इंद्र ऐसा ही होगा। उस सिंहासन में कौन था? तक्षक सर्प एक बार बच गया था सर्पा यज्ञ से। इधर धीरे धीरे महीनों में विजया भी सियानी हो जाती है। एक दिन जन्मेजय अपनी मैया से बोला, माँ मैं सोचता हूँ मेरी बहन विजया सियानी हो गई, अब कहीं ना कहीं अपनी बहन विजया की होगी सुंदर बर देख के, सुंदर घर देख के इसकी भावरे ठीक कर देनी चाहिए। और इसे किया, कहा भी गया क्या? जिसके घर सर्प बसेरा हो, छाप पर से टपकता
जिसके माथे पर कर जाओ, जिसके माथे पर कर जाओ और घर में बिटिया सयानी मेरे भैया, जिसके घर सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिसके माथे पर कर्जा हो और माँ बहन बेटी घर में सयानी हो, उस प्राणी को कभी चैन से नींद नहीं आती। जन्मेजय जिस समय मैया से ऐसा प्रश्न रखा तो महारानी निवल्दी के दिल में अपार खुशियां बढ़ गई। धन्य हो लाला, तुम्हारे दिल में ऐसे विचार तो आई, अपनी बहन विद्या के बारे में तुमने ख्याल तो किया, सोचा तो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सुंदर घर पर देख के विद्या की भावना ठीक कर दो। जन्मेजय चला, चलते चलते अपने मंत्री के पास में पहुंचा। मंत्री से जवाब दिया, मंत्री जी। मंत्री बोला, कहिए महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? अरे मैं कहना ये चाहता हूँ, सुंदर नाई और पंडित को बुलाया जाए और उनसे कह दो किसी राज्य में जाके मेरी बहन विजया की योग्य सुंदर घर पर देख के भावरे ठीक कर दे, विवाह सभी ठीक कर दे। और पहले के जमाने में नई पंडित हर काम में आगे चलते थे, नई पंडित हर काम में आगे चलते थे। विवाह शादी कोई भी काम हो, नई और पंडित को ही भेजा जाता था। अगर नई पंडित नहीं गए होते तो मैया गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ नहीं होता। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, किसने देखा था? नई और पंडित ने। मेरे भैया, नौवा वैसो बड़ा चतुर होता है, समय मिला तो बताएंगे। तो महाराज जन्मेजय के मंत्री ने जवाब दिया, महाराज नई पंडित की आवश्यकता क्या है? अरे आपके तो पंसत में बहुत पहले से तो चलता चला आ रहा है, नई पंडित नहीं बल्कि स्वयंवर होता है, स्वयंवर। आप सुंदर पत्र को लिखवाइए, हर देश विदेश राजाओं के पास भेजिए, सारे राजा आएंगे। तुम्हारी बहन विजय जिसको पसंद करेगी, जिसको चुन ले अपने वर को, उसी के गले में वरमाला डाल देगी, वही उसका पति होगा। मेरे भैया, जन्मेजय ने लिखने वाले को बुलाया, देर नहीं किया।
अरे कद भर छाती है नाचा की तुर फिराई खेलते अरे बात बुलाए के करमन को जाने नहीं कहीं सुनाए मेरे भैया मंत्री से लिखने वालों को बुलाया गया। लिखने वाला आया, जन्मेजय पत्र लिखवाने लगा। किसके लिए? अपनी बहन विजया के लिए। बोला है क्या? मेरे बहन के लिए पत्र लिखो। लिखने वाला बोला, महाराज आप बोलिए, मैं लिखता हूँ। जन्मेजय ने जवाब दिया, सर्वप्रथम लिखो क्या?
मेरे भैया पत्र को लिखाया। पत्र को लिखाने के बाद जन्मेजय ने धावन को पास में बुलाया। सारे राज्य में पत्र भेज दिया। सारे राजा सज सज के आने लगे। कहा? हस्तिनापुर महाराज जन्मेजय के द्वार पे। भैया ध्यान रखना, उसी बीच में वही तक्षक, जन्मेजय का सगा मामा तक्षक अपना भेष बदल के अपनी भांजी विजया का स्वयंवर देखने के लिए हस्तिनापुर आया। बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया, मायावी था। विजया को वरमाला दिया गया और जिस समय विजया को वरमाला दिया गया है, मेरे कथा के श्रोताओं, सारे राजा लाइन से बैठे हुए थे। बहुत सी भारी भीड़ लगी हुई थी।
जय जयकार हो रहा था हस्तिनापुर में महाराज जन्मेजय के यहाँ। उसी भीड़ में वो तक्षक मामा बैठा है। ये बात विजया को नहीं मालूम कि स्वयंवर में मेरा सगा मामा तक्षक भी आया है। सारे राजाओं को निहारती हुई चली जा रही है विजया। कोई उसके दिल में किसी की सूरत नहीं समाती। तक्षक मायावी था, बड़ा ही सुंदर स्वरूप था। सुंदर स्वरूप को निहार करके विजया ने अपने सगे मामा तक्षक के ही गले में वरमाला डाल दिया। तक्षक ने सर भी नहीं हिलाया, इतना निठुर बन गया, ये भी नहीं बोला विजया से कि मैं तेरा सगा मामा हूं। जब अपने सगे मामा के गले में विजया ने वरमाला डाल दिया, अब तो जय जयकार होने लगी। सुविध विवाह किया है जन्मेजय ने विजया का उस तक्षक के साथ। ये बात जन्मेजय को भी नहीं पता है कि मेरा तक्षक मामा है। सुबह विदाई होने लगी तो विजया रोने लगी और रो के अपने पीरन से बोली है, क्या सुनो भैया।